हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद ख़ान JKV कोलकाता न्यूज़। जैसे कि सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेचर सोसाइटी की जानिब से मुस्लिम इंस्टीट्यूट में इतवार वाले दो ड्रामा पेश किया गया। SM राशिद के साहब के डायरेक्शन में। एक था साहिर लुधियानवी जी का जो परछाइयाँ, इसमें जो कास्टिंग हुआ था उसमें शब्बीर अहमद थे, अतीबा अबतुल थे, और दूसरा था यूं ही ए मर्डर मिस्ट्री था, वो उर्दू में प्ले किया गया ये सब ड्रामा। और इसमें जो कास्टिंग थे उबैद अहमद, मोहम्मद नदीम एंड वितेश पांडे। डायरेक्शन किए थे SM राशिद साहब, और यहाँ पे चीफ गेस्ट जो था इरफान अली ताज साहब आए। पहला आइए सुनते हैं कि SM राशिद ड्रामे का नाम था परछाइयाँ, इस प्रोग्राम के बारे में। जो साहिर लुधियानवी की एक तवील नज़म पर यह ड्रामा लिखा गया है। और इस ड्रामे को जो तहरीर किया है मैंने ख़ुद किया था, और इसमें दो ही किरदार हैं। और इसमें ज़्यादातर मैं अपना नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो इसके लाइन्स हैं वो ख़ुद साहिर लुधियानवी के अपने लाइन्स हैं या फिर अमृता प्रीतम के अपने लाइन्स हैं। मैंने उन लाइनों को यकजा करके उसे एक ड्रामाई शक्ल दी है। हकीकी मानों में ये पूरी किताबों के ज़रिया ही, उनकी किताबों के ज़रिया ही हमने साहिर लुधियानवी को 101 साल पर खराज अक़ीदत के तौर पर पेश करते हुए उनके लिए ये ड्रामा पेश किया है कि लोग आज भी साहिर लुधियानवी को क्यों पसंद करते हैं। ऐसी क्या खूबी थी उनके अंदर कि साहिर लुधियानवी आज भी ज़िंदा और जावेद है। क्योंकि उनकी जो गज़लें हैं, जो उनकी नज़में हैं, वो आज भी उसी तरीके से लागू होती हैं जो उस ज़माने में थी। आज भी वही हकीकत सामने है। हर तरह की तमाम मुसीबतें, तमाम जो कठिनाइयाँ हैं, वो आज भी वही चल रही हैं। और मैं समझता हूँ कि साहिर लुधियानवी आप तक ज़रूर पहुँचे होंगे। अगर पहुँचे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर से ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ। और मेरा आइंदा शो 3 जुलाई को पदातिक थिएटर में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ भी आप तशरीफ़ लाएँगे, लेकिन वहाँ ज़रा महंगा है। वहाँ 200 रुपये पर हेड वहाँ पे ख़र्चा करना पड़ेगा, और यहाँ पर 50 रुपये में 2 आदमी की एंट्री थी, वहाँ पर 200 रुपये में 1 आदमी की एंट्री है। यहाँ सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेचर सोसाइटी चूँकि एक ऐसा इदारा है जो बहुत सारे लोगों की मदद करता है, इमदाद करता है, लेकिन उसने उर्दू की खिदमत के लिए उर्दू ड्रामे पर भी तवज्जो दी और एक अपना विंग जो है उन्होंने खोल दिया है, ताकि इस विंग के ज़रिया उर्दू ड्रामे जो है शहर कलकत्ता में पेश किए जाएँ। चाहते हैं अब उर्दू हमारी ज़बान है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज जो दौर चल रहा है, हर इंसान चाहता है कि बच्चे हमारे इंग्लिश की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। और इनफैक्ट उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हो या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, हम लोग ये एक फ़ॉरेन लैंग्वेज जो इंग्लिश है, इसके पीछे पूरी दुनिया पागल हुई पड़ी है। और हालांकि यही चल रहा है, चाल ढाल में इंग्लिश ही काम आती है। इससे क्या हो रहा है ना, हमारा जो उर्दू है, जो लैंग्वेज है, ये बहुत पीछे छूट जा रहा है। हमारा जो ये प्ले था साहिर लुधियानवी की तवील नज़्म पे परछाइयाँ, इससे हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि उर्दू को अब सिर्फ मुशायरा और किताबों में या लिटरेचर में सीमित नहीं रहना है, एंटरटेनमेंट में भी अब उतर कर आना पड़ेगा, सो डैट आगे जाके ये लेगेसी हमारे आने वाली जनरेशन्स इसको ले जाए, उन तक पहुँचे, वो आगे इसको कैरी ऑन करे। वरना फिर ऐसा हो जाएगा ना कि आज आप बंगाली थिएटर को देख लीजिए, कितना डेवलप कर चुका है। हिंदी थिएटर भी अच्छा खासा नाम कमा रही है, लेकिन उर्दू थिएटर अभी भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे है, एक कदम पीछे है। तो हमारे यूथ को चाहिए कि आए, हम सब आगे बढ़ें और इसका हिस्सा बने, और इसके थ्रू हम अपने लैंग्वेज को बचाएं। अब देखिए, हम सब तो उर्दू से हमारा पीछा तो छूट चुका है, वो स्कूल, वो कॉलेज, वो हम लोग उन सब से निकल आ चुके हैं। लेकिन अब बचाए कैसे इसको, इस लैंग्वेज को कैसे प्रोटेक्ट करें? तो हमारी तरफ से ये एक छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिससे हम यही चाहते हैं कि अब अगर उर्दू बचाना है तो बिल्कुल अब आपको लिटरेचर से बाहर आना पड़ेगा, एक कदम और आगे बढ़कर रहना पड़ेगा, सो डैट आप बाकी सारे लैंग्वेजेस के साथ कम्पीट कर सकें। अब देखिए, ये एक स्टेट लैंग्वेज तो आपको पढ़ना ही है। जैसे कि अब आप उर्दू वाले कंट्रीज़ में चले जाए, वहाँ उर्दू मैंडेटरी है, वहाँ आपको पढ़ना है। अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी हमको पढ़ना है, बंगाल में रहते हैं तो बंगाली हमको जाननी है, ये तो मैंडेटरी है। लेकिन अब एक ये बच जाता है ना कि अगर उर्दू को बचाना है तो सिर्फ हमको ये इंतज़ार नहीं करना होगा कि सिर्फ सिविल सर्विसेज में अगर आंसर शीट में लिखने मिले तो ही हम उर्दू पढ़ेंगे या उर्दू जानेंगे। ऐसा इस सोच से हम लोगों को थोड़ा बाहर आना है
एंड इफ़ यू वांट कि हमारा ये लैंग्वेज, हमारी जो माँ की भाषा, ये आगे चले, माँ की ज़बान हमारी बची रहे, आगे हयात इसको और लंबी मिले, तो आपको चाहिए कि इस मेंटालिटी से बाहर आना है। अब देखिए, सरकार हर एक चीज़ का सल्यूशन आपको नहीं देगी। सरकार आपको हॉर्लिक्स पहुंचा देगी, लेकिन आप फिर वही कहेंगे कि आपने तो दूध नहीं पहुंचाया, आपने तो पानी पे टैक्स लगाया हुआ है ना। तो सरकार आपको सारी सुविधाएं तो नहीं दे सकती, कुछ 50% कंट्रीब्यूशन आपको भी अपनी तरफ से डालना होगा, और ताली दो हाथ से बजती है। मेरा मानना ये है, एज अ प्रोफेसर हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि हर चीज़ का मतलब एक आस गवर्नमेंट दे, सरकार दे, ये नहीं लगाना है हम लोगों को। समवेयर आप क्या दे सकते हैं, आप उस पर भी फोकस करें। जैसे कि महात्मा गांधी ने बोला था ना, चेंज बिगिंस फ्रॉम हियर। तो आप खुद से वो बदलाव लाएं, फिर इंशाल्लाह सोसाइटी में ज़रूर वो चेंज देखने को मिलेगा। जमील अख्तर के बैनर के तले हुआ है, ठीक है, सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के। और ये साहिर लुधियानवी की एक किताब है, तलख़ियाँ, जिसमें एक तवील नज़्म है, परछाइयाँ। ये पूरा ड्रामा जो है उसी के ऊपर लिखा गया है जी। इस ड्रामा में दो किरदार हैं, एक साहिर लुधियानवी जिसका किरदार मैं कर रहा था, शब्बीर अहमद, और एक किरदार अमृता प्रीतम जो अतीबा बतूल कर रही थी। दूसरा ड्रामा जो हुआ है उसका नाम है यूं ही। उसके हिदायतकार हैं जावेद सिद्दीकी जी, और उसमें काम करने वाले हैं नदीम खान, उबैद अहमद और नियाज़ और बिंतेश पांडे। 4 कैरेक्टर हैं उसमें जी। मैं तो प्रोफेशनली एक टीचर हूँ, मेरा अपना एक कोचिंग सेंटर है। ये यूनिवर्सिटी CU यूनिवर्सिटी में, यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। तो हम लोग सभी लेक्चरर हैं जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, और हम लोग सभी एजुकेशन से ही, एजुकेशनल फील्ड से ही है। ड्रामा शौक है जी जी, बिल्कुल। ड्रामा जो है हमारा शौक है। हम लोग यहाँ से, यानी हमारा यहाँ से कोई पैसा गेन करने का कोई मकसद नहीं है। उर्दू की बका के लिए हम लोग ये ड्रामा करते हैं। अक्सर मामला ये पेश आता है कि हर ड्रामा निगार जो है आज ऑडियंस के लिए रो रही है, ठीक है। आज आपको ये देखकर लगा होगा कि हमारे लिए जो है ऑडियंस को लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम अच्छा ड्रामा पेश करते हैं तो ऑडियंस ज़रूर आएगी, और पैसा देकर टिकट खरीद कर वो ड्रामा देखेगी, बशर्त यह है कि अच्छा ड्रामा आप अगर पेश करते हैं। तो ये हम लोग राशिद सर के मशकूर व ममनू है कि वो हमारे पास यानी हमारे लिए इतने अच्छे बेहतरीन डायरेक्टर बन के सामने आए हैं। उनका हर किया गया ड्रामा जो है इसी तरह से बेहतरीन सामने आप किया जाता है। Like, share and subscribe to JKV Kolkata News. Thank you.